नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा नगर की आवास विकास कॉलोनी 2 में देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल स्नेहलता की घर के बाहर खड़ी नई क्रेटा कार को चोर उड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले इलाके की रेकी की, इसके बाद कार का शीशा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे कार चोरी करते आरोपी साफ नजर आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें आशंका है कि कार का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि में न किया जाए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर तत्काल कार बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्नेहलता है और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमरोहा में प्रिंसिपल हूँ। मैंने 2024 में क्रेटा गाड़ी बड़े मन से खरीदी थी और अभी वो 5000 के लगभग ही चल पाई है। गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। हम शाम को जब खाना खाने के बाद लगभग 11 के आसपास हम लोग लेट गए और उसके बाद में गाड़ी जब हम सुबह उठे और हमने बाहर देखा तो हमारी क्रेटा गाड़ी नहीं थी। तो उसके बाद 112 नंबर पे कॉल किया हस्बैंड ने और वहां से पुलिस आई। तो बाद में फिर सीसीटीवी देखे गए तो उससे पता चला कि गाड़ी 12:33 पे गायब हुई है और जो चोर थे वो i20 स्पोर्ट्स से आए थे और उन्होंने हमारी गाड़ी के कई राउंड लिए और गाड़ी के पीछे लगभग 10 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन चूंकि हम लोग सो रहे थे इसलिए हम जान नहीं पाए। अगर मैं ये चाहती हूँ अगर पुलिस इसका ध्यान देती, मतलब गश्त अगर होती रहती होती तो जिस तरह से अभी 3-4 महीने पहले अर्टिगा गाड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद अब ये हमारी न्यू कार चोरी हो गई, तो इस तरह से ये घटनाएं नहीं होती। अब आप जैसे देख रहे हैं अभी कितने आतंकवादी घटनाएं भी हो रही है। अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी का कहीं यूज हो जाता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी को जल्दी से जल्दी सुरक्षित मुझे प्राप्त कराया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है पुलिस विभाग से और जो भी मेरी मदद कर सकता है, हाथ जोड़ के मेरी उनसे विनती है कि मेरी गाड़ी को प्लीज 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 प्राप्त कराएं। थैंक यू। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली किला थाने से शुरू हुआ वात्सल्य कक्ष अब पूरे सर्किल में लागू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन एसपी सिटी मानुष पारेख ने किया। ये थाने में आने वाले बच्चों के लिए खेल, पढ़ाई और स्नेह का सुरक्षित माहौल प्रदान करने वाली पहल है। वात्सल्य कक्ष में रंगीन दीवारें, कार्टून थीम खिलौने, स्टोरी बुक, पजल गेम, ब्लैक बोर्ड और पढ़ाई के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जिससे महिला कांस्टेबलों और थाने में आने वाली महिलाओं के बच्चों को भयमुक्त वातावरण मिल सके। इसके अलावा बाल अपराधियों और किशोर उम्र के बच्चों के लिए भी ये कक्ष सीखने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर देगा। थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने बताया कि व्यवस्था शासन की मंशा के अनुरूप महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए शुरू की गई है। इस मॉडल की सफलता के कारण इसे पूरे सर्किल के सभी थानों में लागू कर दिया गया है और बरेली पुलिस ने इसका स्लोगन सुरक्षा के साथ स्नेह दिया जाएगा जारी किया गया है, जो पुलिस और जनता के बीच भरोसा और संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस मानवीय पहल का संदेश फैलाएगा। सर, आज जो बच्चों के खेलने के लिए केंद्र बनाया गया है, क्या उस पर कहना चाहते हैं और उस थाने के जो निर्माण कराया गया उसका आपने ऑपरेशन किया है? आज थाना किला जो शहर बरेली के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक क्रैश इसका उद्घाटन हुआ है और ये जो मिशन शक्ति फेज़ 5 चल रहा है, इसी के अंतर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में प्रत्येक सर्कल में एक क्रैश थानों पर ऐसा बनाने की इसमें निर्देश थे। उसमें जो सर्कल सेकंड है, इसमें एएसपी मैडम के निर्देशन में, इनके लीडरशिप में ये एक क्रैश यहाँ पर थाना किला में ये बनाया गया है, जिसमें कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चे, इनके साथ साथ जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पर वो आराम कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। उनके लिए भी ये एक सुरक्षित जगह, ऐसा ये जगह का काम करेगा। और इसी के साथ साथ थाने पर और भी अन्य काम हुए हैं, वो भी आज देखे गए हैं और ये काफ़ी सराहनीय रहा है। यहाँ पर सीओ मैडम के द्वारा और जो यहाँ के एसएचओ हैं इनके द्वारा काफ़ी सराहनीय काम रहा है और इसी प्रकार हम प्रयास करेंगे कि जो बाकी थाने हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की जो सुविधा है बच्चों के लिए, जो पुलिसकर्मी हैं इनके बच्चों के लिए, जो थाने में अन्य फैमिलीज जो रहती हैं उनके बच्चों के लिए, और जैसे कि मैंने बताया जो पीड़ित बच्चे आते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत,
उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित माहौल हम थानों पर दें, इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये पहला थाना है ना जिसमें ये मुहिम नई चलाई गई है? जी, ये पहला थाना है जिसमें इस प्रकार का क्रैश बना है और हम प्रयास करेंगे कि बाकी जगह भी इस प्रकार के सुरक्षित माहौल देने के लिए बच्चों को ऐसी एक जगह का निर्माण बाकी जगह भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य यूनिटी यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा उनके योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति देशवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से निकाली गई। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, विधायक, पार्टी अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यूनिटी यात्रा की शुरुआत ललितपुर के प्रमुख स्थान से हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यात्रा विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर के अन्य क्षेत्रों में पहुंची, जहां जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी विधायक और अन्य नेताओं ने अपने संबोधन में सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की दिशा में किए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। ललितपुर के स्थानीय निवासी भी इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने इसका समर्थन किया। लोगों का कहना था कि यात्रा सरदार पटेल की सोच और विचारधारा को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जी सर। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या मकसद है और साथ में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ललितपुर सदर के विधायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ये पद यात्रा निकाली जा रही है। भारत की नई पीढ़ी ये जान सके कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ की 565 रियासतों का कैसे विलय किया था और कांग्रेस ने उनका 41 साल तक अपमान किया। उनको स्वतंत्रता के बाद 1991 में भारत रत्न मिला। आज जन जन में लौह पुरुष की पहचान बने। हमारे विधायक राम रतन जी कुशवाहा और एसएसवी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये विशाल पद यात्रा आज ललितपुर में पूरे देश के साथ निकल रही है। जी, बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 16 तारीख को सदर विधानसभा में पद यात्रा निकाली जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो नेता थे जिन्होंने भारत देश को एक सूत्र में पिरोया, कई रियासतों को जोड़ करके एक एकता का संदेश दिया। निश्चित रूप से आज हम सभी लोग ऐसे लोहे पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व में सबसे बड़ी लंबी ऊंची मूर्ति है जो गुजरात में लगाई गई है। हम लोग भी लगभग एक माह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 16 तारीख को यहाँ पर सदर विधानसभा में कार्यक्रम है। इसी तरह से 20 तारीख को महरौनी में भी है पद यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह के कार्यक्रम हम लगभग एक माह तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के करने जा रहे हैं। मैं सरदार पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो निर्माण माननीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे योगी और मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से ये अनुरोध करूंगा कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का भाव प्रदर्शित करके एक साथ सब मिलकर रहें, एकजुटता का संदेश जाए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि सब मिलकर रहें, राष्ट्र हित में, राष्ट्र पर सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा हम में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर में देर शाम थाना नकुड़ क्षेत्र में अंबेहट्टा बिजली घर के पास पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान पर थी। टीम में सीओ नकुड़ अशोक कुमार सिसोदिया, कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार त्यागी और अंबेहट्टा चौकी प्रभारी नीरज कुमार शामिल थे। इस दौरान गंगों की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक लग्जरी ब्रेजा कार को पुलिस ने रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़कर अंबेहट्टी की ओर भागा। तेज भागने के दौरान कार अनियंत्रित होकर एक खंभे से जा टकराई। कार रुकते ही अंदर बैठा बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगा।
पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्यवाही की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। सीओ सिसोदिया ने बताया कि आरोपी की पहचान जुनैद के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और ब्रेजा कार बरामद की है। घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 15/11/25 को सायं 6:15 बजे के करीब श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराधियों और नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चौकी प्रभारी अम्बेटा में हमराह फोर्स के गंगो बाईपास पर बिजली घर के सामने चेकिंग कर रहे थे कि गंगो की तरफ से एक सफ़ेद ब्रेजा कार जो पुलिस चेकिंग को देखकर अचानक अम्बेटी रोड पर मुड़ी और लड़खड़ाकर तेज़ी में एक खंभे से टकरा गए, जिसमें से निकले व्यक्ति द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद पुत्र नवाब थाना नकुड़ के गैंगस्टर एक्ट के एक अभियोग में वांछित चल रहा है तथा जिस पर NDPS एक्ट के अनेक अभियोग थाना नकुड़ और हरियाणा प्रांत में पंजीकृत हैं। इससे एक सफ़ेद ब्रेजा कार, एक तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु PSC रवाना कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।